जय हिंद साथियों, आप सभी का एवरलॉन्ग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लोकसभा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी संविधान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो से आप सभी को 100% किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिला के जाने वाले हैं। ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नंबर 84 यानी कि 84 वे संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2010, 2000, 1015, 2021, 2026। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड देख लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 540, 545, 552 और 555। तो थर्ड का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, M.A. अयंगर, हुकम सिंह, G.S. ढिल्लो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहने वाला है ए, जीवी मालवंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि मीरा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो बताइए कैसे, किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। इसमें कथन दिया हुआ है, कथन ए दिया है, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 यानी कि 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। इसका कारण दिया हुआ है। कारण क्या रहेगा इसका? इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट का आंसर रहने वाला है बी, यानी कि लद्दाख इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 2 बार इसके सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तो 10 राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गाजियाबाद इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं? तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा
और ऐसे ही ध्यान से देखते रहिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा युग्म सही नहीं है। इधर राज्य दिए गए हैं और एक साइड लोकसभा के स्थान दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश, ओ असम यानी कि असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि 42 आंध्र प्रदेश में स्थान है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 530 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, बताइए लोकसभा का कार्यकाल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 1952 में हुआ था। 1952 को लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का राइट आंसर रहने वाला है सी, कौन सा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो बीच में आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसमें आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा, अपना आंसर लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके 100 में से कितने आंसर सही हैं या कितने गलत हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वें का। तो 19वें का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है ए, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह माना गया है। तो बताइए भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह माना गया है तो किसे माना गया है। बताइए कौन सी डेट को माना जाता है। तो 21 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 13/5/2002 को माना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। तो बताइए वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। तो 22 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 545 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। ये स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा, हाँ अब आप सभी को पूरा दिख रहा होगा। तो बताइए क्वेश्चन पढ़िए और उसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हैं,
एंड कॉन्सेप्ट बेस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इनका राइट आंसर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 25 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 7वां तथा 31वां संशोधन संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो बताइए कितनी अधिक से अधिक हो सकती है। तो 26 का राइट आंसर बताइएगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 घंटा इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, तो बट आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो बताइए गणपूर्ति संख्या कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए आप। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 28वें का। 28 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो बताइए लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है। तो 29वें का राइट आंसर रहने वाला है डी, उपरोक्त सभी द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो बताइए आरक्षण किस में नहीं है, कौन से राज्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। ऐसे ही ध्यान से देखते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर जो इसके ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे। पहले आप इसका ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर्स को मैं ऊपर करूंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना और इसका राइट आंसर बताना। बहुत ट्रिकी सा सवाल है, अगर आपको आता है तो इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो बताइए किस में नहीं है। तो 32 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि केरल तथा तमिलनाडु में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि वैध मतों का 1/6 अगर वो प्राप्त नहीं करता है वोट, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो 34 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो बताइए किसके पास है या किसके पास होती थी, अभी तो ये समाप्त कर दी गई है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 35 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं।
लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है तो बताइए। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो बताइए कौन सा संशोधन था वो? तो 37 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि 31वें संविधान संशोधन। ठीक है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का कौन अध्यक्ष होता है तो बताइए। 38 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 38 का राइट आंसर रहने वाला है बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बताइए 39 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर रहने वाला है बी, राज्यसभा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा। 40 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो बताइए क्या आयु है? 41 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं तो निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, मैं ऊपर स्क्रीन करूंगा तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो इसके राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना। तो इसके राइट आंसर बताओ क्या रहेगा? तो इसका राइट 42 का राइट आंसर रहने वाला है बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो बताइए, ये अनुसूची से है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि 250, यानी कि 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश तथा गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो बताइए कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इनका कार्यकाल बताइए। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, चुने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49।
नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर रहने वाला है 49 का ए, यानी कि मध्य प्रदेश 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो बताइए कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 50 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना एंड एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ऐसे ही मैं आगे भी जल्द से और ज़्यादा वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।